4 मई को मगरबी बंगाल में सिर्फ इक़्तिदार की तब्दीली नहीं हुई है, बल्कि बंगाल की पॉलिटिक्स और बंगाल की जो वातावरण है वो भी तब्दील होकर रहा है। और इस वक्त जो कुर्बानी जो बंगाल में एक बड़े पैमाने 30% मुसलमानों की आबादी है, उनके लिए कुर्बानी करना एक बड़ा मसला खड़ा हो गया है। कई सारे कानूनी पहलू भी सामने आए हैं जिसको लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में मुकदमा भी किए गए, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में कोई अहम वाज़ेह हिदायत देने में नाकाम रही, बल्कि इससे हुकूमत के जो नोटिफिकेशन है उसको जायज़ ठहराया और 1950 का जो एक्ट है उसको बाकी रखा। सवाल ये है कि कुर्बानी जो मुसलमानों का एक अहम फरीज़ा है, जो भारत का जो आइन है वो भी इसकी रियायत देता है कि हर मज़हब के मानने वाले लोग अपने मज़हब पर आज़ादी से अमल कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या बंगाल के मुसलमान कुर्बानी कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। बहुत सारे सवालात हैं। आज इन्हीं सवालों पर कानूनी पहलू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कलकत्ता हाई कोर्ट के सीनियर वकील शमीम अहमद साहब हैं। शमीम अहमद साहब, आपका इंसाफ न्यूज़ नेटवर्क पे खैर मकदम है। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि कलकत्ता हाई कोर्ट में जो कानूनी बहस हुई वो किन पहलुओं पे हुई और अदालत आखिर इस नतीजे पे क्यों पहुंचा कि जो हुकूमत का जो नोटिफिकेशन है वो सही है। देखिए, ये जवाब देने से पहले जो हमको कहना है, जो जो पॉलिटिक्स चल रहा है गाय को लेके, इसको पहले डिफेंड करना ज़रूरी है। और आम बंगाल में जितना मुस्लिम लोग हैं, ये लोग जो फैसला लिया है कि इस साल में गाय को कुर्बानी नहीं करेंगे, इस फैसले को हम सैल्यूट करते हैं। इसीलिए सैल्यूट करते हैं क्योंकि ये राजनीति को रोकना ज़रूरी है। हाँ, काउ हैज़ बिकम पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। तो जो लोग ये गाय को लेकर राजनीति करते हैं वो लोग अभी 4 मई को वेस्ट बंगाल का पावर में आया है, इसीलिए इतना। अब देखिए, हमारे पास केस करने कौन आया है? केस करने आए हैं जो पिछले वर्ग का जो हिंदू है, जो लोग का रोजी रोटी है गोरू, जी, जो लोग दूध बेचते हैं, गाय को बेचते हैं या ये दूध देना बंद करता है, ये लोग मेरे पास आए हैं केस करने के लिए कि सर ये मेरे सवाल कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन या कोई मुस्लिम वहाँ कोर्ट में नहीं गए थे गाय की कुर्बानी को लेकर? वो लोग भी गए हैं, लेकिन पहले जो आए हैं वो है जिसका गरू था, जिसके पास गाय था और गाय बेचने का था। जी, इस साल जो गाय का कारोबार क्योंकि उसके पास बहुत सारे लोन हो गया है, लोन को मिटाना है एक गाय को बेच के। हाँ, अभी उसका ज़िंदगी में ट्रबल आया है इस फैसला के बजाय। लेकिन मामला हुआ है, मामला में हम लोग चैलेंज किया है जो 1950 साल का जो ये कानून है, ये कानून में हम लोग ये जो 14 ईयर्स 14 साल जो लिखा है, जी, हम लोग ये सबमिशन कोर्ट में किया है। ये 14 साल जो डिटरमिन किया है, ये 3 साल होगा या 14 साल होगा, ये फैसला लेने के वक्त जो साइंटिफिक रिसर्च होना चाहिए था वो नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट ये है, जो ये जो कानून 1950 साल में लाया था, इसके पीछे 2 कारण था। एक, दूध का कमी ना हो, एक दूसरा है जो चास होता था उसमें गाय को अब तब उस टाइम में ज़रूरी था। जी। तो हम लोग ये देख के हम सवाल किया है, आज का दिन में गाय को कोई चास में खेती में नहीं लगाता है। जी। ट्रैक्टर आ गया है, दूसरा मशीन आ गया है, तो इसीलिए गाय का ज़रूरत नहीं है, ये कानून का ज़रूरत नहीं है। हम लोग ये कहा है कोर्ट में 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट का एक सेंसस हुआ था। उस सेंसस में जो अथॉरिटीज़ है, जो एक्सपर्ट्स था, वो लोग गाय का दूध देने का क्षमता कंसिडर किया है और वो लोग 3 साल लिया है गाय का दूध देने का कैपेसिटी कंसिडर किया स्टैटिस्टिक्स डिटरमिन करने के लिए। मतलब 3 साल तक गाय अच्छा से दूध देता है। एक गाय ओनली 3 इयर्स। हाँ, तो ये हम लोग कोर्ट में देखा है। तो 14 साल आप बोल रहे हैं,
लेकिन आपका डिपार्टमेंट के स्टैटिस्टिक्स बोल रहा है 3 साल तक गरू अच्छा से दूध देता है। हम लोग ये भी दिखाया है जो वेस्ट बंगाल में ये एक्ट वैसे लागू नहीं था, लेकिन उत्तर प्रदेश में था, मध्य प्रदेश में था। आप वहाँ के स्टैटिस्टिक्स देखिए, जो वहाँ पर गाय का प्रोडक्टिविटी कम हुआ है। अगर बैन करके प्रोडक्टिविटी कम होगा, और बैन वेस्ट बंगाल का प्रोडक्टिविटी बढ़ चुका है इस साल में, 12 साल से 19 साल के अंदर इसका बढ़ा है। जी जी। तो इसीलिए हम लोग ये जस्टिफिकेशन दिया है जो 14 साल का जो कानून है, जी जी। ये कानून का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। दिस इज बेस्ड ऑन नो रिसर्च, जी। नो साइंटिफिक रिसर्च। आर्टिकल 48 कॉन्स्टिट्यूशन का जो धारा है, जो प्रोविजंस है, उसके आधार पर ये कानून लाना ज़रूरी था। साइंटिफिक रिसर्च करना ज़रूरी था, उसके आधार पर ये कानून लाना ज़रूरी था। नहीं हुआ है तो इसको बातिल करो। जी जी। तो कोर्ट हमारा ये जो प्ली है, ये प्ली को एक्सेप्ट किया है प्राइम फेसी। और जो सरकार है, सरकार को बोला है आप हलफनामा फाइल करो, छुट्टी के बाद उसका फाइनल हियरिंग होगा। अच्छा। लेकिन जो नोटिफिकेशन हुआ है इस साल रद्द करने का, ये लेके मेरा, हम ऑलरेडी एक वीडियो छोड़ा है सोशल मीडिया में, जी ये छोड़ा है इसीलिए जो प्रशासन है उसको नज़र में लाना ज़रूरी है। ये जो आपका जो लॉयर था कोर्ट में, हम लोग एक सवाल उठाया है, जो ये 50 साल का जो कानून है इसको आप कॉरपोरेशन, कोलकाता कॉरपोरेशन में लागू किया है, आप कालिम्पोंग म्यूनिसिपैलिटी में लागू किया है, आप दूसरा जो म्यूनिसिपैलिटी हुआ था बाहन में 1952 में, उसमें लागू किया है। लेकिन उसके बाद जो म्यूनिसिपैलिटी हुआ, जो पंचायत हुआ, उसमें आप ये कानून लागू करने का जो नोटिफिकेशन जारी करना था, वो नोटिफिकेशन आप नहीं किया है। तो स्टेट का जो लॉयर था वो इसका जवाब में कुछ नोटिफिकेशन दिखा नहीं सका। अगर कोई नोटिफिकेशन आप सबमिट नहीं कर रहा है, अगर आपके पास ये नोटिफिकेशन नहीं है जो ये लागू किया है पंचायत एरिया में, ये लागू किया है दूसरा म्यूनिसिपैलिटी में, तो आप ये नहीं कर सकते हैं जो ये नोटिफिकेशन जो अभी आप चलाया है इसको मानना ज़रूरी है। सर मैं समझा नहीं, मतलब आपका जो 1950 में जो एक्ट पास हुआ, उस एक्ट को सिर्फ कलकत्ता में कॉर्पोरेशन, कालिम्पोंग और कुछ एक दो और म्यूनिसिपैलिटी जो 52 साल के अंदर बना था उसमें लागू किया गया था। उसमें लागू किया गया था। बाकी जो पंचायत थे वहाँ लागू नहीं था। कहीं पर लागू, ये देखिए एक जो कानून है, जी जी। देखिए अभी जो मनरेगा का नया लॉ आया ना, जी, मनरेगा का, जी जी, 100 दिन का कर्ज का, जी जी, तो इसका जो कानून केंद्र सरकार लाया है उसका भी लागू नहीं किया वेस्ट बंगाल में अभी, लेकिन पार्लियामेंट में पास हो गया, नोटिफिकेशन हो गया। जी जी। लागू करने के लिए आपको दूसरा एक नोटिफिकेशन जारी करना था। अच्छा। तो 50 साल का कानून था, कानून अभी भी है, जी। कोर्ट भी बोला है कानून है, जी। हम लोग भी डिनाई नहीं कर रहे कानून है, लेकिन कानून लागू किया कि नहीं किया, यही सवाल मेरे पास था, और ये सवाल कोर्ट में हम लोग किया है। जी जी। तो अभी तक हम कल परसों 2 दिन हम लोग ये नोटिफिकेशन को लेके प्रशासन को हम लोग different from different district, they have sent letters asking if you have the notification provide us, we'll obey your direction, if you don't have don't confuse us। इसका मतलब ये कि जिन जहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं बचे, मान लें मालदा, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ दिनाजपुर के जो पंचायती एरियाज हैं, तो वहाँ पे कुर्बानी कर सकते हैं, जहाँ ज़बह कर सकते हैं। जहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं है वहाँ पर कर सकता है, वहाँ पर ये कानून नहीं लागू होगा। स्टेट गवर्नमेंट और जो पुलिस जो इसीलिए तो हम लोग चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी दिया, इसीलिए हम जिला का डीएम को चिट्ठी देने बोला है, तो आप लोग दिखाइए ये नोटिफिकेशन हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो कंफ्यूज मत कीजिए। प्रशासन का काम कभी कंफ्यूज करना नहीं है, प्रशासन का काम है कानून के आधार पर प्रशासन चलाना। तो ये गलत कर रहा है। अगर आपके पास कानून है, नोटिफिकेशन है, अभी भी आपके ज़रिए हम उनको बता रहे हैं, आप लोग नोटिफिकेशन दिखाइए, पब्लिश कीजिए सोशल मीडिया में, जहाँ पर हम वीडियो भेजा है वहीं पर आप आपका पोस्ट कीजिए, तो कि मेरे पास भी जो कन्फ्यूजन है वो चला जाएगा। ये आपका काम है प्रशासन, हमको ये नोटिफिकेशन भेजिए, सबको भेजिए। सर अब मेरा दूसरा सवाल है, आपने शुरू में ये बात कही है कि बंगाल के मुसलमानों ने जो पहले से कहा कि हम गाय नहीं करेंगे, तो एक तरह से जो गौ पॉलिटिक्स को नाकाम कर दिया,
लेकिन मेरा सवाल एक उल्टा सवाल है कि जिस तरह से मुसलमानों ने कहा कि ठीक है हम नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है हम गाय नहीं करेंगे, तो भाई कुर्बानी करना तो एक आपका मजहबी रिलीजियस राइट है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको दिया है। तो अगर हम इसी तरह गिव अप करते रहे हर चीज़ से कि भाई उस पर पॉलिटिक्स नहीं हो, इस पर पॉलिटिक्स नहीं हो, तो एक तरह से हम तो अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उससे गिव अप कर रहे हैं, और बाद में तो और आपको और भी वो लोग मुतालबा करने लगे कि फ़लाँ चीज़ आप मत कीजिए, फ़लाँ चीज़ मत कीजिए। देखिए संविधान में आपको धर्म मानने का राइट दिया है। जी जी हाँ, और जो जो फ्रेजेस यूज़ किया है कॉन्स्टिट्यूशन में वह प्रैक्टिस प्रोपेगेंड एंड ये आ, तो ये जो राइट आपके पास है ये आप यूज़ कीजिए। कुर्बानी इज़ पार्ट ऑफ योर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। जी लेकिन पश्चिम बंगाल में हम लोग ये गाय हम लोग कुर्बानी करते हैं क्योंकि ये सस्ता में मिलता है। यहाँ पर जो जो आदमी लोग रहता है ये कुर्बानी करते हैं गाय को, लेकिन ये एसेंशियल नहीं है जो गाय को ही कुर्बानी करना है। जी जी आप दूसरा तरफ देखिए, नमाज एसेंशियल है। अगर नमाज को रोक दिया जाएगा तो ज़रूर हम लोग इसको प्रोटेस्ट करेंगे, कोर्ट में, रास्ता में, सब जगह में। जब मेरे दो सवाल और है गाय को लेके कि अदालत ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है एक चूँकि 24 घंटे के अंदर एक नोटिफिकेशन एक्सेप्शन कर सकता है मतलब कुर्बानी को लेके, तो उस पर अब तक क्या स्टेट गवर्नमेंट ने क्या देखिए कोर्ट का राय था। जी जी ये जो हम लोग राजा बाजार को लेके बहुत जगह से जो केस हुआ था, सब में एक प्रेयर था जो ये जो रिलैक्सेशन देने का राइट है वही एक्ट के अंदर जी जी सेक्शन 12 में, जो आप रिलीजियस ग्राउंड में आप एनिमल हाँ स्लॉटरिंग जो प्रिवेंशन एक्ट है उसी में सेक्शन 12 में एक प्रोविज़न है जो आप रिलैक्सेशन दे सकते हैं रिलीजियस ग्राउंड में। जी तो ये हम लोग कोर्ट में प्रेयर किया था, तो कोर्ट डायरेक्शन दिया है 24 आवर्स के अंदर इसको कंसीडर करना है। सब जानते हैं जो 24 आवर्स हो चुका है, इसीलिए हम लोग कल शाम में एक कंटेम्प्ट का लेटर भेजा है स्टेट गवर्नमेंट को, जो ये अदालत का राय था आप लोग नहीं मान रहा है, ये जल्दी से मानो नहीं तो हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे। अच्छा, और सर दूसरा मैं ऐसा कि गवर्नमेंट ने जो ये पाबंदी लगाई कि स्लॉटर हाउस में ही होना चाहिए जानवर की कुर्बानी, तो अगर आप देखें कि कलकत्ता में बहुत कम है स्लॉटर हाउस, और इतनी बड़ी आबादी के लिए स्लॉटर हाउस तो आपने दिए बनाया ही नहीं है, तो फिर तो एक तरह से रोकना ही हुआ ना कुर्बानी करने से ना। देखिए स्लॉटर हाउस जो करने का प्रोविज़न है ये साइंटिफिक है। हाँ, ये बात सही है। स्लॉटर हाउस का जो संख्या है जी जी बहुत ही कम है, तो ये जो कॉरपोरेशन में है, जो सरकार में है, उसका काम है हर पारा में एक स्लॉटर हाउस बना देना। जी जब तक ये नहीं बन रहा है तब तक आप रिलैक्सेशन दो, लेकिन बनाना ज़रूरी है। जी इधर उधर खून गिर जाएगा, हाँ पोल्यूशन का, ये हम लोग नहीं चाहते। जी तो ये स्लॉटर हाउस बनाना ज़रूरी है, स्लॉटर हाउस को अवॉइड करना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अब मैं आता हूँ कि इसी कलकत्ता में बंगाल में पहले अब आज तक कोई नमाज को लेके या फिर दुर्गा पूजा को लेके, काली पूजा को लेके कोई सवाल नहीं खड़े किए गए कि खुद 3 महीने तक यहाँ दुर्गा पूजा, काली पूजा, लक्ष्मी, कई सारी पूजा होते हैं जो रोड सड़क पे होता है, लेकिन सिर्फ नमाज में जो सरकार सख्ती कर रही है, और हम मुसलमानों ने भी कहा कि ठीक है नमाज नहीं पढ़ेंगे। अब रेड रोड पे वहाँ पर 70 साल से नमाज होती हुई आ रही है, रोड या शहीद मीनार, अब वहाँ पर भी गैर यकीनी सूरत हाल है। अगर हुकूमत परमिशन नहीं देती है रेड रोड पे, तो अब क्या मुसलमानों को आईनी राइट है कि वो कोर्ट में चैलेंज करें? देखिए राइट टू प्रोटेस्ट इज़ योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जी दैट इज़ ऑलवेज देयर जी। इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन। ये तो ये आप मुसलमान है या हिंदू है, क्रिश्चियन है, इट डजंट मैटर। जी जी स्टेट कोई रिलीजियन से जोड़ नहीं सकते हैं, जी लेकिन हम लोग ये देखते हैं जो बीजेपी का जो सरकार है ये रिलीजियन से जुड़ा हुआ है। जी जी हाँ, ये रिलीजियन से जुड़ा हुआ है इसीलिए क्योंकि इसका पॉलिटिक्स है धर्म को लेके। जी जी तो इसके आधार पर आपको जो है, जो आप कॉन्शियस अगर सिटीज़न है यहाँ का, तो आपको समझदारी से ये डिसीजन लेना ज़रूरी है। कहाँ हम लड़ाई करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे, ये सोचना ज़रूरी है।
आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है मत छोड़िए, ये मेरा मशवरा है, कभी मत छोड़िए। जी लेकिन अब कब लड़ाई करेंगे, अब कब नहीं करेंगे, ये सोचना ज़रूरी है। हाँ, कब रास्ता में उतरेंगे, कब कोर्ट जाएंगे, ये भी डिसीजन लेना ज़रूरी है। जी जी हम ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे जिसको लेके पुलिस इसको फ़ायदा उठाए, बीजेपी सरकार इसको फ़ायदा उठाए। देखिए पक्षकस में 2 दिन पहले गरीब आदमी लास्ट सब संडे रास्ता को। में था, उसका घर गिर रहा है, जिसका घर चले जाएगा, जिसका सब चले जाएगा, ज़िंदगी का जितना इनकम था वो सब चले जाएगा, उसका दिल में क्या चल रहा है आप जानते हैं। जी जी हाँ, तो ये पेन को लेके ये वो रास्ता में उतारा था, उसको सब जेल में भर दिया। अभी जेल से निकालने के लिए उसको पैसा जुगाड़ करना पड़ेगा। जी तो हम कहेंगे समझदारी से सिद्धांत लीजिए, ये वक्त है अभी सोचने का। हाँ जी। हाँ, अस्थिर हो ना प्रस्तुत हो, एक बांग्ला में एक फ्रेज है। हाँ, अस्थिर हो ना प्रस्तुत हो। हाँ, अभी अगर आप अस्थिर होंगे तो आप हार जाएंगे, आपको अभी प्रिपरेशन लेना पड़ेगा, प्रस्तुत होना पड़ेगा। और सर अब ये मेरा ये है कि जो जो डिबेट अब अदालत में जो कानूनी लड़ाई अब लोग लड़ रहे हैं, तो अगर ये यहाँ पे उस एक्ट को बातिल नहीं किया जाता है तो क्या आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस एक्ट के खिलाफ? देखिए कानूनी तरीक़ा से जो लड़ने का जगह है, हम सब लोग मिल के एक साथ लड़ेंगे। जितना है इरेस्पेक्टिव, ये नहीं है सिर्फ मुस्लिम हमारे साथ है, जी सब धर्म का आदमी आपके साथ है, सब लोग समझ रहे हैं क्या हो रहा है। जी जी हाँ, तो इसको लेके सब एक साथ मिल के लड़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये दिस नॉट अबाउट एनी पर्टिकुलर रिलीजियन। ये मुस्लिम धर्म का लेके नहीं है, ये हिंदू धर्म का लेके नहीं है, क्रिश्चियन को लेके नहीं है, ये है हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको बचाने का लड़ाई है। जी जी हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन शुभेंदु सरकार नहीं दिया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन मोदी सरकार भी नहीं दिया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन मिला है अशफाक उल्लाह खान का, वो उसका ज़िंदगी दिया है ना, जी। सेक्रीफाइस किया है ना, खुदीराम बोस सेक्रीफाइस किया है ना। तो ये भगत सिंह खुदीराम बोस जो सेक्रीफाइस किया, उसका ये उनकी शहादत की हाँ, वजह से हमें ये आइन वजह मिला से है। ये मिला है। जी जी। तो इसको बचाना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो कलकत्ता हाई कोर्ट में जो डिबेट हुई और उसके जो कानूनी पहलू है उस पर उजागर किया, और आपने जो बात कही है वो सही बात है कि गांव पॉलिटिक्स को बंगाल के मुसलमानों ने नाकाम कर दिया है। लेकिन साथ साथ आप इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको गिव अप नहीं करना है, उसको रखना है। सिर्फ ये है कि कब लड़ना है, कब तैयारी करनी है, ये फैसला आपके कॉन्सेंस पे है, आपके शऊर पर है। और यही सबसे बड़ा आज सवाल है कि मुसलमानों को कब एहतजाज करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, और किस तरह से कानूनी लड़ाई लड़ना चाहिए।